नमस्कार, बुलेटिन में अपना स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में पिछले 2 से 3 दिनों से देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली समेत कई इलाकों में बारिश से जलस्तर बढ़ा हुआ है। भूस्खलन और बोल्डर आने से कई मार्ग बाधित हो गए हैं, जिससे आवाजाही कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रशासन और पुलिस कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। बता दें कि अब तक करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालु गंगा जल ले चुके हैं। क्योंकि आप भी लगातार इस संबंध में महत्वपूर्ण निवाब को देते हुए पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी अलर्ट रहा है। जगह जगह पर देहरादून है, उत्तरकाशी है और पिथौरागढ़ जनपद में, प्रयाग और चमोली में बारिश हुई है। अन्य जगह पर भी, अन्य जनपदों में भी बारिश हो रही है। जल स्तर भी बढ़ रहा है और रास्तों पर भी रुकावटें आ रही हैं। कहीं कहीं पर भूस्खलन भी हो रहा है, बोल्डर भी आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए जैसी स्थिति हो रही है उसके अनुसार यात्रा को बीच बीच में रोकना भी पड़ रहा है। रोक रहे हैं, कुछ सूचना दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे जो यात्री हैं उनकी है, जो लोग आ रहे हैं। इस समय कांवड़ यात्रा भी चल रही है, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ कांवड़ यात्री अभी तक माँ गंगा का जल लेकर यहाँ से जा चुके हैं। सभी प्रबंध वहाँ पर अच्छे किए गए हैं। राज्य का सारा प्रशासन, जिले का सारा प्रशासन, हमारी पुलिस, अन्य विभाग सभी जो है यात्रा को अच्छी तरह से संचालित कर रहे हैं। सर, दिल्ली में बैठक संगठन के जो आगे के कार्यक्रम होने हैं और चूँकि सभी चीज़ों पर संगठनात्मक स्थितियां और जो संगठनात्मक आगे कार्यक्रम होने हैं, भविष्य की दृष्टि से योजनाओं को धरातल पर उतारना है। केंद्र सरकार के साथ जो हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर जल्दी स्वीकृति हो, इसी सब संबंधों में, क्योंकि ये हमारी सामान्य नियमित रूप से होने वाली बैठक है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने उनके दौरे को अहम माना है। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कहा कि खड़गे के दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी और चुनावी तैयारियां भी मजबूत होंगी। साथ ही संगठन को बूथ स्तर तक मजबूती मिलेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी 8 अगस्त को हल्द्वानी में आ रहे हैं और एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। उसके लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता पहले से वो कार्यक्रम की तैयारी में वहाँ लगे हुए हैं। माननीय प्रीतम सिंह जी, मैं, करण मेहरा जी भी इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए हल्द्वानी, रुद्रपुर गए थे और ये कार्यक्रम मैं सोचता हूँ ऐतिहासिक होगा खड़गे जी का, और ये निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को ताकत। उधर खटीमा में विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के कथित बयान के विरोध में अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने मुख्य चौक पर प्रदर्शन कर पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विधायक ने एसआईआर से जुड़े मामलों में बूथ अध्यक्ष संदीप भारती को लेकर आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणी की। भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री रामू भारती समेत अन्य लोगों ने बयान की निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी टिप्पणी का और पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। जिस प्रकार हमारी सरकार द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया जो सुचारू रूप से और बढ़िया बेहतर तरीके से की जा रही है, उसी के निमित्त कल जो है हमारे एक समाज के छोटे भाई संदीप वाल्मीकि के घर पर जाकर क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी के कुछ गुंडे तत्व के लोगों ने जो है उनके घर पर जाकर उनको धमकियां दी हैं और ये बहुत निंदनीय विषय है। परसों जो है हमारे जो विधायक हैं भुवन कापड़ी जी, जिन्होंने एक ज्ञापन सौंपा उप जिला अधिकारी जी को, उसके बाद वो वीडियो में बोल रहे हैं कि एक लड़का हमारे यहाँ का है संदीप वाल्मीकि, संदीप भारती, उसने कुछ आपत्तियाँ लगाई होंगी किन्हीं लोगों पर, तो उसको आपत्ति लगाना एक सामान्य प्रक्रिया है एसआईआर की। यदि अगर आपत्ति गलत है तो उसका निस्तारण शासन प्रशासन वहाँ करने के लिए बैठा है। देहरादून के माल देवता
सौड़ा सरौली और आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और डीएम डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देश में क्षतिग्रस्त सड़कों और सुरक्षा दीवारों का पुनर्निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। मालदेवता में लोक निर्माण विभाग ने पुनर्स्थापन कार्य पूरा कर लिया है। वहीं सिंचाई विभाग ने कलिंगा नहर का पुनर्निर्माण पूरा किया। फिलहाल प्रशासन ने मानसून में संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। देखिए, आप अवगत हैं कि जिस दिन बारिश हुई थी उसी दिन ही और माननीय विधायक के साथ जिलाधिकारी महोदय और पूरी टीम हम लोग सभी वहां गए थे और फौरन जो है PMGSY और जिस भी विभाग का वहां ये रोड थी कार्य था, उन्होंने पुस्ता लगाने और जो भी सिक्योरिटी वाल ये कर दिया। वो काम लगभग पूरा है और रोड जो है वो गोथरो है, रोड चल रही है। इसके अतिरिक्त और भी मालदेवता के क्षेत्र में जो भी क्षति हुई थी उसमें भी PWD ने अपना काम पूरा कर लिया है। साथ में कलिंगा में कुछ इरिगेशन के नहर का इशू था जो कई जगहों पे पानी की सप्लाई करते हैं, उसमें इरिगेशन विभाग ने अपना काम कर लिया है। तो वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा विकास खंड में ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू किए गए। पंचायत प्रतिनिधियों को नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण दिया गया। नियमों के तहत गीले, सूखे और घरेलू खतरनाक कचरे को अलग अलग करना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने या जलाने पर रोक रहेगी और घर घर कचरा संग्रहण के लिए यूजर चार्ज लिया जाएगा। नियम तोड़ने पर 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान भी है। आज विकासखंड खटीमा में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बुलाया गया था। इससे पूर्व एक कार्यशाला जिला स्तर पर की गई, जिसमें समस्त विकासखंड कर्मचारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया था। इस प्रशिक्षण में गांव में कूड़े निस्तारण के संबंध में पूरी जानकारी दी जा रही है और चूँकि इसमें कोर्ट का आदेश है 1/4/2026 से हर ग्राम सभा से एक शपथ पत्र के रूप में जाना है, उस संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके बाद यही कार्यशालाएं ग्राम पंचायत स्तर पर की जानी है, जिसमें इसमें जो प्रशिक्षण के प्रभारी रहेंगे संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी रहेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत, तो उसी क्रम में आज हमारे विकासखंड खटीमा में एक कार्यशाला रखी गई है और कूड़े निस्तारण को लेकर उसमें हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य और ग्राम प्रधान आए हुए हैं यहाँ पर। और उसके लिए अभी और प्रभावी तरीके से, वैसे तो हम लोग ग्राम सभाओं में हमारे ब्लॉक से भी कूड़ा गाड़ी जाती हैं, भी कलेक्ट करते हैं, हमारे ग्राम सभाओं के पास भी हमारे टुक हैं, कहीं ट्रैक्टर ट्रॉली के हैं, तो इसको और प्रभावी तरीके से अलग अलग गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, इस तरह की जागरूकता के लिए तो और प्रभावी तरीके से हम कूड़ा को निकाल सकें, तो उसी संबंध में आज यहाँ पे एक बैठक हो रही है। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में युवक से कथित मारपीट, छीना झपटी और यौन उत्पीड़न के मामले में ग्रामीणों ने कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। प्रदर्शन में खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी भी शामिल हुए। पुलिस के मुताबिक नामजद 3 आरोपियों में से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एक फरार है। पुलिस उसकी दबिश के लिए तलाश कर रही है। ग्रामीणों ने नशे के खिलाफ अभियान की भी मांग की। जो हमारी सरकार है वो नशे के खिलाफ लगातार प्रयत्नशील है, लेकिन जो कल बिसौटा ग्राम सभा में जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है। इसके विरोध में हम सभी ग्रामवासियों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जो इस तरह का काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। में बिसौटा बंदे के पास में एक घटना होने प्रकाश में आई है, जिसमें 3 लोगों के द्वारा एक स्थानीय युवक के साथ मारपीट करके, आपत्तिजनक कृत्य करके और उसका पर्स। उधर मसूरी में लगातार बारिश के बीच गुरुवार को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी गेट के पास कैंपटी फॉल मार्ग पर एक विशाल पेड़ बिजली की तारों में गिर गया। सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम मौके पर, हाइड्रा और जेसीबी से पेड़ हटाया गया। सुरक्षा के लिए बिजली आपूर्ति कुछ समय के लिए बंद की गई थी।
फिलहाल पेड़ हटाने के बाद यातायात और बिजली आपूर्ति बहाल की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।